जी बोले कि हमने कहा कि उसको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सर्वत्र सब जगह एक समान है, वो प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम से पुकारो परमात्मा को, वो तुरंत ही प्रकट होगा। शंकर जी ने कहा कि हमने सभी से कहा उस समय कि आप सब लोग मिलकर के हमारे साथ खड़े हो जाओ। कि हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणी गान करो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणी गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे हैं, भक्तवरों आह्वान करो। इस प्रकार से शंकर जी ने कहा कि प्रेम से पुकारो, परमात्मा तुरंत प्रकट हो। उस समय शंकर जी ने कहा सुनो प्रिय, हमारी बात सबको अच्छी लगी और सब लोग खड़े हो गए और कहने लगे कि दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो। लो अवतार, हाँ लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। तो सभी देवता निवेदन करते कि हे प्रभु अवतार लीजिए। पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी, पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी, पर है हाहाकार, दयानिधि अब तो लो अवतार। और क्या कहते हैं कि हे प्रभु असुरों का समुदाय प्रकट हो गया है, प्रबल हुआ है असुरों का दल। प्रबल हुआ है असुरों का दल। क्या कहते हैं? करो शीघ्र संहार, दयानिधि अब तो लो अवतार।
और क्या कहते हैं कि हे प्रभु आपका वचन है, जब जब धर्म ग्लानि होती है, जब जब धर्म ग्लानि होती है, क्या कहते हैं, हरता हूँ भूभार दयानिधि अब तो, जो अवतार दयानिधि अब तो। सभी भक्त बड़े भाव के साथ प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, तभी तो भगवान आएंगे। प्रार्थना नहीं करोगे तब तक कैसे आने वाले हैं। सभी कहते हैं देवता लोग, हे प्रभु राधे श्याम हटा अंतर पटु, कविता कथन देखें, कवि स्वयं कहता है कि हे प्रभु राधे श्याम हटा अंतर पट, राधे श्याम हटा अंतर पट। क्या कहते हैं, दर्शन दो करतार दयानिधि अब तो, वो अवतार। बोलिए श्री राम जी सरकार की जय हो। इस प्रकार से सभी देवता क्षीर सिंधु पर पहुंच करके प्रार्थना करते हैं उस परम सत्ता के लिए कि प्रभु प्रकट हो जाओ। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सभी देवता एकत्रित होकर के सभी भक्त खड़े हो जाएंगे। एक बार सभी भक्त खड़े हो जाएं और परमात्मा से निवेदन करो, तभी परमात्मा प्रकट होगा। स्तुति करना पड़ेगा। जब गोस्वामी जी ने किया, सारे देवताओं ने किया, तो आप लोग भी करेंगे। थोड़ा सामने आ जाएंगे कि जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, वो तुझे हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भाव से प्रार्थना करो, स्तुति करो, तभी आएगा। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी
जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय विनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावहि गुन गन गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे प्रभु जहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी चिंत हमारी, तो करहु अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बचे क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूठा। सारद श्रुति शेषा दिशे अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे, यही दीन पियारे वेद पुकारे, प्रभु तो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, पुन मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर
परम भयातुरे नमत नाथ पद कंजा। इस प्रकार से जब परमात्मा की स्तुति करते सभी देवता लोग, उसी वक्त परमात्मा ने सभी की विनती स्वीकार कर ली। कहते हैं जो परमात्मा से निर्मल भाव से स्वच्छ मन से जब इसको पुकारोगे तो पुकार जरूर सुनेगा। परमात्मा सभी से प्रेम करता है, लेकिन जो परमात्मा से प्रेम करते हैं वही कथा में आते हैं। जिनको कथा से प्रेम नहीं है, अर्थात परमात्मा से प्रेम नहीं है, वो कथा में कहाँ आ पाएंगे। वो चाह कर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका प्रेम ही नहीं है परमात्मा से। और परमात्मा से जब प्रेम करोगे, प्रेम की पुकार से उसको पुकारोगे, उसी वक्त सुनेगा वो। और परमात्मा ने सभी देवताओं की सुन ली, और उसी वक्त जान सभे सुरभूमि सुरी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। आकाशवाणी होती है, क्या हुई कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरि हो नरवेशा अनसन सहित मनोज अवतारा ले हो दिनकर बंस उधारा। ये आकाशवाणी सुनकर के सभी देवता प्रसन्न हो गए। अब सारे सभी भक्त बैठ जाएंगे और कुछ ही पल में प्रभु राम जी का प्राकट्य होने वाला है। श्रीमान श्री सुरेश चंद्र जी की ओर से, जो ढकोली के ही वासी हैं, प्रभु के चरणों में 51 मुद्राएं प्रदान करते हैं। प्रभु उनका कोट सा कल्याण करता रहे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार से प्रभु से सभी देवताओं ने निवेदन किया, तो परमात्मा ने कहा कि मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो, पूरे चारों अंशों के साथ आ रहा हूं। प्रभु ने कहा कि हे भक्तों, कि भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। और ये धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। उसने परमात्मा ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए जरूर आऊंगा। धरणीधर का अभिनय होगा। परमात्मा ने कहा कि सुनिए, सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकारे अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है तीनों की। उसमें प्रभु ने कहा कि सुनो, चिंता मत करो देवताओं, वध हेतु हिरण्यकशिपु के जो अविलंब खम्भ से निकला है। वध हेतु हिरण्यकशिपु के जो अविलंब खम्भ से निकला है। प्रभु ने कहा वो ही अब तुम सबके कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। फिर प्रभु ने क्या कहा कि सुनो, चिंता मत करो। सभी देवताओं को सांत्वना बधाई भगवान विष्णु जी ने। और जब देखा कि पृथ्वी मैया भी धेनु रूप में है, गाय के रूप में है, उस समय प्रभु ने कहा कि हे पृथ्वी मां, चिंता मत करो। पृथ्वी मेरी प्यारी, पृथ्वी में तेरा ताप
राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। जैसे ही प्रभु के वाक्य को सभी देवताओं ने, पृथ्वी मैया ने सुना, उसी वक्त ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बन कर जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि भगवान आ रहे हैं, देवताओं ने कहा हम भी उनकी सेवा के लिए बानरों के घर जन्म लेंगे। उसमें शंकर जी कहने लगे कि हे प्रियतमे, हे पार्वती, मैं भी उसमें भाव विभोर हो गया। वो आनंद का विषय था। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेमी अवस्था को, मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। उसने हमारे भक्त ध्यान दें, जैसे शंकर जी ने ऐसे कहा यह पार्वती से कि मैं भी भाव विभोर हो गया, और अपने नंदी से कहा कि चल तू भी अयोध्या, मैं भी चल रहा हूँ। उसमें पार्वती से फिर कहते हैं कि हे प्रिय, वो समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। और क्या कहें कि हे प्रिय, रहने दो कथा प्रसंग यही, अब आगे कहा न जाता है। बोली श्री सीताराम जी सरकार जय हो। सभी देवता बड़ा प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान आ रहे हैं, आप लोग भी वानर भालुओं के यहाँ जन्म लो जाके अपनी शक्ति से। सब देवता पहुंच गए। और इधर देखो, वही राजा मनु चक्रवर्ती महिपाल दशरथ जी अयोध्या के नरेश हैं इस समय, और उनके कोई संतान नहीं। जगदीश रामायण में वर्णन आता है कि रानी सुमित्रा से श्री दशरथ जी को एक कन्या प्राप्त हुई थी। क्या नाम था उसका? किसी भक्त को अगर पता हो तो बताएगा। राजा दशरथ जी के एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था बताइए, जिसको पता हो हाथ उठाए। कहते यहाँ 8 बार कथा हुई है, तो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना। राम जी का जन्म हुआ, उसके बहुत पहले दशरथ जी को एक पुत्री प्राप्त हुई थी। ये रामचरितमानस में नहीं, जगदीश रामायण में है। क्या कहते हैं जगदीश जी कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई,
दशरथ सुता सुमित्रा जाई। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंग ऋषि पाई। दशरथ जी को पुत्री एक प्राप्त हुई थी पहले सुमित्रा जी से, उसका नाम था शांता, और उसका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के द्वारा। श्रृंगी ऋषि जी के साथ हुआ था। बड़ी विचित्र कथा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन की बात, एक बार दशरथ जी बड़ा उदास बैठे थे। राजा दशरथ जी को देखो सब कुछ है, धन धान्य परिपूर्ण है, लेकिन एक बेटा नहीं जीवन में। कहते हैं पुत्री से स्वर्ग नहीं मिलता है, ये शास्त्र का मत है। पुत्र से महान पुत्री होती है, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलेगा अगर पुत्र नहीं हुआ। लेकिन हम बताए थे पुत्र सुपुत्र होना चाहिए। नालायक पुत्र से अच्छा है कि पुत्र ही न हो। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, एक होता है पुत्र, एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। पूत, सपूत और कपूत। पुत्र कौन सा है? पुत्र हम उसको कहते हैं जो अपने पिता की संपत्ति को अगर बढ़ा ना सका तो बिगाड़ता नहीं है, उतने बरकरार रखे हैं, उसको हम बोले सुपुत्र है। और वो है पुत्र केवल जो अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाया नहीं, बरकरार रखे, वो है पुत्र। और सुपुत्र कौन है? जो अपने पिता की संपत्ति को बहुत आगे बढ़ाता है, विस्तार करता है, घर मकान अच्छा बनाता है, वो हो गया सुपुत्र। और कुपुत्र कौन सा है? कुपुत्र उसको कहते हैं जो पुत्र अपने पिता की संपत्ति को, जायदाद को बढ़ाने की बात तो दूर रही, पिता की संपत्ति को बेचकर खा जाता है, उसको हम बोलते हैं कुपुत्र, उसको कपूत कहते हैं। तो ऐसे कपूत से अच्छा है कि पिता को पुत्र ही न प्राप्त हो। तो व्याकरण के अनुसार समझे कि पुत्र पो मीन्स नरक होता है और त्रा मीन्स तारने वाला, जो उनको नरक से तार दे वही हमारा पुत्र होता है। ऐसे बिरले पुत्र मिलेंगे आपको। तो दशरथ जी के सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। कि सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था, और विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। इस प्रकार से दशरथ जी को पुत्र नहीं तो चिंतित रहते थे। कहते जब जिस पुरुष को पुत्र ना हो तो चिंतित रहता है, लेकिन अगर उसी बात को कोई खोद दे, बता कहने लगे कि आपने विवाह किया पुत्र नहीं हुआ, तो और दुख दूना हो जाता है। एक दिन की बात, दशरथ जी कहीं गए हुए थे तो इनको एक सरोवर में बड़ा सुंदर पुष्प दिखाई दिया, उसको प्राप्त करना चाहे, लेकिन जैसे उसके पास जाते थे और आगे बढ़ता था। दशरथ जी को आवाज आई कि वो पुष्प बोल रहा है कि मैं इस निर्वंशी के हाथ नहीं आने वाला। तो दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ, चले आए, किसी को बताए नहीं, लेकिन थोड़ा चिंता हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। तो एक बार देखिए, गोस्वामी जी एक बार शब्द मानस में तभी प्रयोग करते थे जब उनको विशेष रचना करनी होती थी।
तो एक बार भूपति मन माही, दशरथ जी के मन में दुख हुआ। भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, ग्लानि हुई, दुख हुआ कि हमारे पुत्र नहीं हुआ। ये कब की बात है कि कई हजारों वर्ष की आयु बीत चुकी थी। जगदीश रामायण में वर्णन है कि 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी थी, उस समय की बात है। ये एक बार वो कौन सा था, संक्षेप में ध्यान दें। ये जो रावण था परम विद्वान था, उसके समान त्रेता युग में कोई दूसरा पंडित ही नहीं था। उसने स्वयं कहा है कि मुझ सा पंडित मुझ सा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है, क्योंकि हमने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। उस प्रकार से जैसे त्रेता युग में उसके समान कोई विद्वान नहीं था, ना तो कोई बड़ा भक्त था, इसलिए वो जान रहा था। उसने विचार किया हमारे पास इतना धन बल है तो मृत्यु का कारण मैं जान लूं, हमारी मृत्यु कैसे होगी। कहते हैं जब ज्यादा धन रहता है, बहुत अधिक, कई देशों में हमारी जब चर्चा हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी मृत्यु न हो। तो रावण उसमें तीनों लोकों का अधिपति था, सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने विचार किया इतना धन बल होते हुए, इतना पुरुषार्थ होते हुए, इतना ऐश्वर्य होते हुए हमारी मृत्यु कहीं ऐसा न हो, तुरंत हो जाए। तो मृत्यु का कारण जानने लगा, इसलिए कि मरुना में गया, एक पहाड़ पर चढ़ गया और तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जब आते हैं तो बोले भक्तराज जो इच्छा मांग लो। वो कहता क्या है कि आप पहले हमको ये बताओ पत्रा देख करके कि मेरी मृत्यु कैसे हो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु होगी जो दशरथ जी का पुत्र होगा। अब रावण विद्वान था, तपस्या से उठा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो आप अपने घर जाओ। उसने कहा हम नहीं जाएंगे। पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा जो इच्छा हो फिर से मांगो। तब उसने क्या मांगा, कहा कि ऐसा वरदान हमको दो कि दशरथ जी के वीर से कोई संतान ही ना हो। उसने विचार किया जब पुत्र नहीं होगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। और ब्रह्मा जी ने एवं मस्त कर दिया। अब रावण बड़ा प्रसन्न होकर के चला आया। इस बात की जानकारी देवऋषि नारद जी आके अयोध्या में दशरथ जी को दे दे कि आप यहाँ शांत बैठे रहो, आपको कभी पुत्र नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया है रावण कि दशरथ जी से कोई पुत्र ही ना हो। ये बात जब सुने हैं दशरथ जी, उसी वक्त गोस्वामी जी लिखे हैं, क्योंकि 60,000 वर्ष की उम्र हो गई थी, कभी चिंता नहीं हुआ, कभी हृदय ग्लानि नहीं हुआ, अचानक हुआ। वही नारद जी की बात सुन करके रावण को जो वरदान मिला है कि दशरथ जी को कोई पुत्र ही नहीं होगा, अब दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई। इसीलिए गोस्वामी जी कहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, ये वही एक बार था। अनंत कथाएं हैं। अगर राम का जन्म की कथा कही जाए तो 9 दिन लग जाएंगे। 8 दिन तक चर्चा होगी, 9वें दिन जन्म होगा केवल। जितना इसमें घुसोगे उतने और आनंद आएगा। एक होता है कि ऊपर ऊपर ही तैरते जाओ, भागते जाओ, जब अंदर में जाओगे तो बहुत आनंद मिलेगा। इसीलिए तो परमात्मा को आंतरिक भक्ति प्रसन्न है। परमात्मा प्रसन्न भी होता है आंतरिक भक्ति से, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर भागते हैं। तो ऊपर भागने से कल्याण नहीं होगा। कथा कराना तभी सार्थक होगा जब उसमें गोता लगा। आनंद की जब डुबकी लगेगी तभी और आनंद प्रकट होगा। और आनंद बाहर नहीं है, आनंद हृदय में ही है। तो इस प्रकार से दशरथ जी को चिंता हुई और पहुंच गए तुरंत गुरु के पास। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चैन लाग कर बिने विशाला।
और कहने लगे कि अरे गुरुदेव बड़ा मन व्यथित है, कोई उपाय बताओ, क्या करूं? चौथापन आ गया, शरीर जर्जर हो गया और पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्र कहता है कि बिना पुत्र के स्वर्ग नहीं मिलता। उस समय ज्ञानोपदेश करते हैं गुरु वशिष्ठ जी, लेकिन समझ नहीं आया। राजा दशरथ जी ने फिर कहा कि हे गुरुदेव क्या करूं? कि बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। और क्या कहते हैं? हे गुरुदेव है चौथापन आने वाला, हृत कमल अभी तक खिला नहीं। इस प्रकार से जब अपना हृदय का दुख दशरथ जी सुनाते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करो, पुत्र से स्वर्ग नहीं मिलेगा। जब पुत्र सुपुत्र होगा तभी स्वर्ग मिलेगा। कहीं कुपुत्र हो गया तो जीवन नरक कर देगा। जैसे श्री आत्मदेव ब्राह्मण जी का पुत्र था, कौन सा? जिसका नाम था धुंधकारी। पुत्र के लिए परेशान थे, फिर जीवन में जब पुत्र आया कुपुत्र, तो जीवन में संकट आ गया। तो विचार करते थे कि इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का ही था, तभी सुखमय जीवन था। तो ऐसे पुत्र से क्या फायदा? गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया लेकिन समझ नहीं आया। तो कहने लगे कि हे राजन चिंता मत करो, कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको पुत्र मिलेगा, धैर्य धारण करो, उसके लिए आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करवानी पड़ेगी। दशरथ जी ने कहा कि तुरंत आप ही करवाइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। इस प्रकार से कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, विशेष आचार्य हैं। उनके बिना पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। तो तुरंत ही गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके नंगे पैरों दशरथ जी जाते हैं। देखिए चक्रवर्ती महिपाल है एक, लेकिन नंगे पैरों जा रहा है श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर, क्योंकि आतुरता है किसकी? किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। सारा हाल खबर सुनाए, चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया कि हे गुरुदेव मेरा पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराइए। स्वीकार किया और दशरथ जी के साथ आते हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था यज्ञ की गई। जैसे ही श्रृंगी ऋषि जी ने भगत सहित मुनि आहुति दी है। देखिए जो हम हवन कुंड में आहुति डालते हैं,
उसमें आहुति डालते समय हमारे मन में कोई दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। बड़े भाव के साथ समर्पित करें। आहुति डालना अर्थात देवताओं को समर्पित करना है। जैसे आप किसी को भोजन करा रहे हो तो उसको जब भाव से कराओगे तभी भोजन पाने वाला प्रसन्न होगा और वो अन्न भी उसको ताकतवर बनाएगा। अगर भाव नहीं है तो अन्न आप जरूर खिला देंगे लेकिन उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। जो खाएगा उसका भी कुछ कल्याण नहीं होगा। तो भक्ति के साथ जब श्रृंगी ऋषि ने आहुति डाला है, भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वो पायस का प्रसाद जो ब्रह्मा जी ने भेजा था, अग्नि देव प्रकट हो गए लेकर के और तुरंत गुरु वशिष्ठ जी को समर्पित करते हैं। और गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा कि ले जाओ ये पायस से प्रसाद खीर का अपनी रानियों में वितरित कर देना। दशरथ जी बड़ा प्रसन्न है, अर्थात अब उनको विश्वास हो गया कि मेरे पुत्र होंगे। बड़े भाव के साथ आते हैं, सबको दक्षिणा देने के उपरांत और जैसे घर में प्रवेश किए हैं, तीनों रानियां आ गई सामने, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ध्यान से सुनिएगा, जो प्रसाद था जो अग्निदेव ने दिया था उस प्रसाद के दो भाग किए हैं दशरथ जी। पहले दो भाग किए, उसमें का एक भाग दे दिया है कौशल्या जी को। अब आधा भाग बचा, आधे भाग के फिर दो भाग कर दिए। उसमें का एक भाग देते हैं कैकेयी जी को और फिर जो चौथाई भाग बचा है उसके पुनः दो भाग कर दिए। दो भाग करके एक कौशल्या जी को और एक कैकेयी जी को दे दिया। दशरथ जी ने अपने हाथ से सुमित्रा जी को नहीं दिया है, स्पष्ट लिखा है। जब लास्ट का चौथाई भाग के दो भाग किए, दशरथ जी दे दिए कौशल्या और कैकेयी जी को। उसी वक्त गोस्वामी जी कहते हैं, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। कैकेयी मैया और कौशल्या मैया दोनों ने लास्ट के दोनों एक एक भाग को बड़े प्रसन्न मन के साथ सुमित्रा जी को दे दिया। इसीलिए सुमित्रा जी को दो पुत्र रत्न होते हैं, कैकेयी मैया को एक और कौशल्या मैया को एक। कहते हैं वो प्रसाद का सेवन करने के बाद तीनों रानियों को तुरंत आभास हुआ कि मैं अब गर्भवती हो गई। उनको लगा कि हमारे गर्भ में बालक है। ये प्रभु की कृपा है, वो परमात्मा का अंश आ गया। परमात्मा कभी किसी के गर्भ से प्रकट नहीं होता है, पैदा नहीं होता है। इसीलिए गोस्वामी जी क्या लिखेंगे अभी, भाई ये प्रगट कृपाला, प्रकट होता है। तो जैसे ही सभी रानियों को आभास होने लगा, कवि का मत है, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, 9 महीना हो गया, उसी वक्त परमात्मा का समय आ गया प्रकट होने का। गोस्वामी जी कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पूरी अयोध्या में सभी लोगों में सुख और संपत्ति छा गया, कहीं पर किसी प्रकार का दुख नहीं दिखाई दे रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से सुख जुत कछुक काल चल गए, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भय। जब प्रभु को प्रकट होना था वो अवसर आ गया। वो कौन सा समय था? चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष का पक्ष था और 9वीं तिथि थी। शुभ मुहूर्त में अभिजीत समय ललाम था जब भगवान का जन्म होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। आपसे भक्तों के समक्ष भी प्रभु श्री राम जी प्रकट होंगे, बस 5 मिनट के अंतराल में। बोले श्री सीताराम जी सरकार की जय हो। देखो सब लोग थोड़ा भाव से हाथ उठा के जय घोष करेंगे, क्योंकि राम जी ऐसे नहीं आएंगे।
जय श्री राम। देखिए दो भक्तों का आगमन हुआ है। श्रीमान श्री मोनू गुप्ता जी की ओर से जो मिठवारा के वासी हैं, प्रभु के चरणों में 201 मुद्राएं दान करते हैं। और श्रीमान श्री वीरेंद्र कुमार जी जो सुरजनपुर के वासी, प्रभु के चरणों में 101 मुद्राएं प्रदान करते हैं। प्रभु इन दानकर्ताओं की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा इनके परिवार पर हमेशा अनवरत बरसती रहे। बोले श्री हनुमंत लाल की जय हो। देखिए एक भक्त और आ गया है। श्रीमान श्री सुभाष चंद्र जी की ओर से जो करसा भारी के ही वासी हैं, प्रभु के चरणों में 101 मुद्राएं प्रदान करते हैं। प्रभु उनका कोट सा कल्याण करता रहे। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अभी प्रभु का जन्म होगा कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष का महीना और नौमी तिथि, कितना शुभ समय है जब प्रभु का जन्म होगा। उसमें कहते हैं शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। देवता लोग भी प्रसन्न हैं और संतों का हृदय बड़ा मग्न है, बड़ा आनंदित है। गोस्वामी जी कहते हैं जब विचार किया ब्रह्मा जी ने कि सो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज बिनाना। जैसे ब्रह्मा जी ने विचार किया जाना, आ गए सभी देवताओं के समेत अयोध्या की ओर निकल पड़े। गुप्त रूप में कोई जान न पाए। सभी देवता गुप्त रूप से आते हैं क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला है। अभी कुछ ही पल में सभी भक्त देखेंगे, राम जी के स्वरूप का दर्शन करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि राम जी का जन्म हो जाए? कितने लोगों का मन है कि राम जी का जन्म हो जाए? हाथ उठाएं थोड़ा। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं इसका मतलब रावण के तरफ के हैं। कहा रावण के तरफ के कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। रावण के खानदानी कितने लोग हैं? देखो भैया, रावण का अंत होगा भी 2-3 दिनों के अंदर ही। तो रावण के जो वंशज हों, जो रावण के खानदानी हों, वो अपना हाथ उठाते हैं। तो जब कोई नहीं है तो सब लोग हाथ उठाइए। राम जी का जन्म हो, कितने लोगों का मन है? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, अब आनंद आया। तो जय घोष कीजिए। जय घोष करोगे तभी परमात्मा आएंगे। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय घोष करोगे तभी आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की। जय हो। अब राम जी का जन्म होने जा रहा है। सभी भक्त बड़े भाव के साथ खड़े हो जाएंगे, अपना आनंद प्रकट करेंगे, कर ताली बजाएंगे जरूर बड़े भाव के साथ। बोलिए श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की। जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। अब लगा कि सभी श्रोताओं के मन में भाव आया। आज तीसरे दिन, क्योंकि अब राम जी का जन्म होने जा रहा है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि भाई प्रगट कृपाला, सभी वक्त बड़े भाव से गाएंगे। भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रभु का स्वरूप बहुत अद्भुत है। मैया कौशल्या ने देखा, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु थरारी। और मैया क्या कहती कि हे प्रभु, कहती कर जोरी स्तुति तोरी। कहती कर जोरी स्तुति तोरी। कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान तीत्यनान, वेद पुराण धनंता। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। आज से भक्तों का हो भाग्य है कि राम जी का जन्म हो चुका है। सभी भक्त बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे। मैया कौशल्या कहती कि हे प्रभु,
करुणा सुख सागर सब गुण आगर। यही गावहि श्रुति संता तो मम हित लागी जनि अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। फिर मैया ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे। बोले श्री रामलला सरकार की, श्री अयोध्या धाम की। आज यहाँ पर सारे तीर्थ उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि जही दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चलिया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ही कहे, कही तथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। उस समय हमारे भक्त ध्यान देंगे, मैया कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, आप तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, कौन कहेगा कि आप कौशल्या के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं? कोई नहीं मानेगा। इसलिए आपसे निवेदन है प्रभु, जहाँ इतना किए थोड़ा सा और कृपा करें। माता पुनि बोली सोमती डोली, सजहु तात यह रूपा, जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। देखिए भाव, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु ने सुना उसी वक्त, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, होई बालक सुर भूपा। यह सरित जगाई गुण गाई, यह चरित जगाई हरिपद पावहि, पावहि तेन भूपा।
बोलिए श्री राम लला सरकार की। जैसे ही प्रभु ने सुना कि मैया कहती कि बालक रूप में हो जाओ, तुरंत भगवान शिशु रूप में हो गए और चिल्लाने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, यह चरित गावहीं हरिपद पावहीं, यह चरित गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परई भव कूपा। बोले श्री राम लला सरकार की। आज आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रभु का प्राकट्य हुआ है। प्रभु किस लिए आए? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। बोलिए श्री राम लला सरकार की। सभी भक्त अपना अपना पुष्प प्रभु के चरणों में जरूर चढ़ाएंगे, भाव के सुमन अर्पित करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की जय हो। श्री राम लला सरकार की जय हो। श्री केवलपुरी बाबा की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। प्रभु का जन्म हुआ है। एक छोटा सा बधाई गीत हमारे भक्त सुने, बड़े भाव के साथ बैठ जाएंगे सभी भक्त, फिर प्रभु की पावन आरती हो जाएगी। श्रीमान श्री पुतान जी की ओर से जो सुरजनपुर के वासी प्रभु के चरणों में 101 मुद्रा प्रदान करते हैं, प्रभु उनका कोटसा कल्याण करता रहे। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं जब तक प्रभु का प्राकट्य नहीं होता, जब तक आनंद नहीं आता है, तब तक आनंद मनुष्यों के अंदर कैसे आ सकता है। आज आनंद का प्रकटीकरण हो गया है, क्योंकि आनंद हमारे राम प्रभु ही है। सच्चिदानंद इनका नाम है, सत्य चित्त प्लस आनंद। आनंद ईश्वर के चरणों में ही है, और वो आनंद इस ढकोली गांव में प्रकट हो चुका है सभी भक्तों के समझ। कहते हैं जिन भक्तों के ऊपर प्रभु की कृपा थी वो है यहाँ पर, और जिन पर कृपा नहीं है अर्थात प्रभु के प्रेमी नहीं है, प्रभु के चरणों में जिनका प्रेमी नहीं, वो कैसे आ पाएंगे। तो हमारे भक्त एक बधाई गीत बड़ा सुंदर बड़े भाव से सुनेंगे और प्रभु के चरणों में दोहराएंगे भी। कि जन्म लिए रघुरैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया।
रघुरैया, जन्म लिए रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। और देखिए अयोध्या में तो आनंद है यही, तो सभी भक्तों के अंदर भी आनंद होना चाहिए। सब लोग कम से कम ताली तो बजा ही दीजिए, प्रभु का प्राकट्य हुआ है। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। बोले श्री राम लला सरकार की। धन्य धन्य तीनों मैया, कितना आनंद का विषय है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों माताएं आनंदित हैं। अयोध्या वासी तो आनंद ले ही रहे हैं। धन्य धन्य तीनों मैया, अवधे आज बाजे बधैया। जब राम जी का जन्म हुआ है, अयोध्या वासियों के पास जो कुछ है सब न्यौछावर करते जा रहे हैं। केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा। सभी भक्त ताली बजाएंगे बड़े भाव के साथ, ताली तो बजा ही सकते हैं। केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, लुटावे धेनु गैया। देखिए कोई अन्न धन सोना लुटा रहा है और कोई धेनु और गैया लुटा रहा है। केहू लुटावे धेनु गैया, अवधे आज बाजे बधैया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे भक्त राजा दशरथ जी क्या लुटा रहे हैं। जिसके पास जो कुछ सब न्यौछावर करता जा रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भाव विभोर है, अपनी भाव विभोरता प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। देखिए राजा लुटावे अन्न धन सोनवा, गुरुवर लुटाए धेनु गैया। गुरु विश्वामित्र जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि हम भी कुछ लुटा दें।
गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। देखें, जिसके पास जो सब न्यौछावर करता जा रहा है, और जो बंदी जन थे, जो भाट थे, बिरदावली जो गाने वाले, बखानने वाले, बंदी जन बिरदावली गावे। बंदी जन बिरदावली गावे। बंदी जन बिरदावली गावे। जय 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 महाराज की सुनावे। और देवता लोग क्या करते हैं? फूल बरसावे सूर्य रैया। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं। फूल बरसावे सूर्य रैया, अवध आज बाजे बधैया। फिर क्या होता है उस समय? वेद मंत्र मुनि वृंद उच्चारे। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते हैं। गलियन गलियन बाजा बजते हैं। और ये स्थिति होने के बाद लास्ट में सब लोग झूमने लगे, नाचने लगे। नाचे लोग लुगैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। श्री राम लला सरकार की जय हो। आप सभी भक्त बड़े भाव के साथ खड़े हो जाएंगे प्रभु की आरती के लिए। देखिए, रात्र में भी एक आध बधाई गीत होगा, परेशान मत होना चलो, क्योंकि आज राम जी का जन्म हुआ है। कहते हैं जन्म के उपरांत तुरंत ही नहीं, थोड़े समय के बाद भी बधाई गीत और अच्छा लगता है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री केवलपुरी बाबा की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो।
बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सही भक्त बड़े भाव से प्रभु की आरती दोहराएंगे। थोड़ा सामने आ जाएं सब लोग। कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं हे राघव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। इनमें बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे राघव तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे राघव तेरी आरती। एक तेरी स्तुति गाएं संत करें ध्यान। नारद गुणगान करें छेड़ बिंदा कान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास को शिलेंद्र तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे राघव तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है राघो तेरी आरती उतारूं है राघो तेरी आरती उतारूं है राघो तेरी आरती। बोले श्री सीताराम जी सरकार की। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। नारद सारद शेष कवि गण न सके प्रभु नाम।